बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद अध्याय 2 चल रहा है और आज है द्वितीया बल्ली, प्रकारांतर से ब्रह्मानुसंधान। पहला श्लोक। ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञेय है, अतः ब्रह्म तत्व का प्रकारांतर से फिर भी निश्चय करने के लिए यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। पुरम एकादशद्वारम अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न सोचते विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पुर 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। यह शरीर रूप पुर के समान होने से पुर कहलाता है। द्वारपाल और अधिष्ठाता अर्थात हाकिम आदि अनेकों पुर संबंधी सामग्री दिखाई देने के कारण शरीर पुर है। और जिस प्रकार संपूर्ण सामग्री के सहित प्रत्येक पुर अपने से असंगत बिना मिले हुए स्वतंत्र स्वामी के उपभोग के लिए देखा जाता है, उसी प्रकार पुर से सदृशता होने के कारण यह अनेक सामग्री संपन्न शरीर भी अपने से पृथक राज स्थानीय अपने स्वामी आत्मा के लिए होना चाहिए। यह शरीर नामक पुर 11 दरवाजों वाला है। 2 आँख, 2 कान, 2 नासारंध्र और 1 मुख। इस प्रकार 7 मस्तक संबंधी नाभि के सहित शिश्न और गुदा मिलाकर 3 निम्नदेशीय तथा ब्रह्मरंध्र रूप एक सिर में रहने वाला। इस प्रकार इन सभी द्वारों से युक्त होने के कारण यह पुर 11 द्वार वाला है। वह पुर किसका है? इस पर कहते हैं अज का, अर्थात पुर के धर्मों से विलक्षण जन्मादि विकार रहित राजस्थानीय आत्मा का। इसके सिवा जो अवक्र चित्त है, जिसका चित्त विज्ञान अवक्र अकुटिल अर्थात सूर्य के समान नित्य स्थित और एक रूप है, उस अवक्र चेता राजस्थानीय ब्रह्म का यह पुर है। जिसका यह पुर है, उस पुर स्वामी परमेश्वर का अनुष्ठान ध्यान करके, क्योंकि सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है, अतः संपूर्ण ऐषणाओं से मुक्त होकर उस संपूर्ण भूतों में स्थित ब्रह्म का ध्यान कर पुरुष शोक नहीं करता। ब्रह्म के विज्ञान से अभय प्राप्ति होती है, अतः शोक का अवसर न रहने के कारण भय दर्शन भी कहाँ हो सकता है। अतः वह इस लोक में ही अविद्याकृत काम और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह मुक्त अर्थात जीवन मुक्त हुआ ही मुक्त विदेह मुक्त होता है, अर्थात पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता। परंतु वह आत्मा तो केवल एक ही शरीर रूप पुर में रहने वाला नहीं है, बल्कि सभी पुरों में रहता है। किस प्रकार रहता है? सो कहते हैं हंसः शुचि सद्वसुर अंतरिक्ष सद्धोता वेदि सदतिथिर दुरोणशत नृसद्पर शद्रत सद्व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी अर्थात पृथ्वी में स्थित होता अर्थात अग्नि है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। वह गमन करता है, इसलिए हंस है।
शुचि आकाश में सूर्य रूप से चलता है, इसलिए शुचि शत है। सबको व्याप्त करता है, इसलिए वसु है। वायु रूप से आकाश में चलता है, इसलिए अंतरिक्ष सत है। अग्नि ही होता है, इस श्रुति के अनुसार होता अग्नि को कहते हैं। वेदी पृथ्वी में गमन करता है, अतः वेदी शद है। जैसा कि यह वेदी पृथ्वी यज्ञ भूमि का उत्कृष्ट मध्य भाग है इत्यादि मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है। यह अतिथि सोम होकर दुरोण कलश में स्थित होता है, इसलिए दुरोण शत है। अथवा ब्राह्मण अतिथि रूप से दुरोण घरों में रहता है, इसलिए वही अतिथि ही दुरोण शत है। वह मनुष्यों में जाता है, इसलिए नृशत है। वर देवताओं में जाता है, इसलिए वर्षत है। ऋत सत्य अथवा यज्ञ को कहते हैं, उसमें गमन करता है, इसलिए ऋत सत है। व्योम आकाश में चलता है, इसलिए व्योम सत है। अप जल में शंख, सीपी और मकर आदि रूपों से उत्पन्न होता है, इसलिए अब्जा है। गो पृथ्वी में व्रीहि यवादि रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए गोजा है। ऋत यज्ञांग रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए ऋतजा है। नदी आदि रूप से अद्रि पर्वतों से उत्पन्न होता है, इसलिए अद्रिजा है। इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी वह ऋत अवितथ स्वभाव अर्थात सत्य स्वरूप ही है, सत्य स्वरूप ही है तथा सबका कारण होने से बृहत महान है। असौ वा आदित्यो हंसः इत्यादि ब्राह्मण मंत्र के अनुसार यदि इस मंत्र से आदित्य का ही वर्णन किया गया हो तो भी आदित्य अर्थात सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च इस चराचर के आत्मस्वरूप हैं। ऐसा अंगीकृत होने के कारण इसका उस ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या से भी अविरोध ही है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि जगत का एक ही सर्वव्यापक आत्मा है, आत्माओं में भेद नहीं है। अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराने में लिंग बतलाते हैं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं। जो हृदय देश से प्राण वृत्ति रूप वायु को ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले जाता है तथा अपान वायु को प्रत्यक नीचे की ओर ढकेलता है। इस वाक्य में यह मीन्स जो यह पद शेष रह गया है। हृदय कमलाकाश के भीतर रहने वाले उस वामन अर्थात भजनीय की जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। चक्षु आदि सभी देव इंद्रियां और प्राण रूप रस आदि विज्ञान रूप कर देते हुए इस प्रकार उपासना करते हैं जैसे वैश्य लोग राजा की, अर्थात वे चक्षु आदि उसके ही लिए अपना व्यापार बंद नहीं करते। अतः जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से प्राण और इंद्रियों के समस्त व्यापार होते हैं वह उनसे अन्य है, ऐसा सिद्ध हुआ। यही इस वाक्य का अर्थ है। देहस्थ आत्मा ही जीवन है तथा अस्य विसृंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशेष्यते एतद्वै तत्। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। यही वह ब्रह्म है। इस शरीरस्थ देही अर्थात देहवान आत्मा के विसृंस समान अर्थात अवसृंसमान अर्थात भ्रष्ट हो जाने पर इस प्राणादि समुदाय में से भला क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। देहाद विमुच्य मानस्य ऐसा कहकर विसृंसन शब्द का अर्थ बतलाया गया है।
नगर के स्वामी के चले जाने पर जैसे पूर्ववासियों की दुर्दशा होती है, उसी प्रकार इस शरीर में जिस आत्मा के चले जाने पर एक क्षण में ही यह भूत और इंद्रियों का समुदाय रूप सब का सब बलहीन विध्वस्त अर्थात नष्ट हो जाता है, वह इससे भिन्न ही सिद्ध होता है। यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राणादि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। कोई भी मनुष्य ना तो प्राण से जीवित रहता है और ना अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। कोई भी मर्त्य मनुष्य अर्थात देहधारी ना तो प्राण से जीवित रहता है और ना अपान अथवा चक्षु आदि इंद्रियों से ही जीवित रहता है, क्योंकि परस्पर मिलकर प्रवृत्त होने वाले तथा किसी दूसरे के शेषभूत ये इंद्रिय आदि जीवन के हेतु नहीं हो सकते। लोक में किसी स्वतंत्र और बिना मिले हुए अन्य चेतन पदार्थ की प्रेरणा के बिना ग्रह आदि संघत पदार्थों की स्थिति नहीं देखी गई। उसी तरह संघात रूप होने से प्राणादि की स्थिति भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। अतः ये सब परस्पर मिलकर प्राणादि संघत पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही जीवित रहते प्राण धारण करते हैं। जिस संघत पदार्थ भिन्न सत स्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही यह प्राण अपान चक्षु आदि से संगत होकर आश्रित हैं। तात्पर्य यह है कि जिस असंगत आत्मा के लिए प्राण अपान आदि संगत होकर अपने व्यापार को करते हुए बरतते हैं, वह आत्मा उससे भिन्न सिद्ध होता है। 5 श्लोक हुए हैं आज अध्याय 2 और बल्ली 2 के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।